So the topic for the today's lecture is local anesthesia. तो अगर हम बात करें कि लोकल एनेस्थीसिया की शुरुआत कब हुई थी, तो सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया की शुरुआत हुई थी कार्ल एंड कॉलर ने किया था। और कार्ल एंड कॉलर ने लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे कोकेन का इस्तेमाल किया था। और कोकेन का इस्तेमाल किया था ख़ासतौर से किसके लिए? कॉर्निया को एनेस्थेटाइज करने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फ़र्स्ट लोकल एनेस्थेटिक ड्रग कौन सी है, तो फर्स्ट एनेस्थेटिक ड्रग है कोकेन। और किसने यूज़ किया था? तो कार्ल एंड कॉलर ने यूज़ किया था। किस पर्पस के लिए यूज़ किया था? तो पर्पस डिफाइंड है, कॉर्निया को एनेस्थेटाइज करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस की। तो जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को दो तरह से डिवाइड किया गया है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बिहाफ पे, और फर्स्ट क्लासिफिकेशन है केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे। यानी लोकल एनेस्थेटिक को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे, और सेकंड क्लासिफिकेशन है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बिहाफ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है उसकी क्लासिफिकेशंस क्या है। बेसिकली जो बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशंस की बात करें, दो तरह की ड्रग्स होती हैं जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं। उनमें फर्स्ट है अमीनो एस्टर्स है और दूसरा है अमीनो अमाइड्स हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अमीनो एस्टर्स के अंदर जो ड्रग्स आती हैं प्रोकेन है, क्लोरोप्रोकेन है, टेट्राकेन है, बेंजोकेन है और कोकेन है। यानी ये ड्रग्स बेसिकली अमीनो एस्टर्स डेरिवेटिव्स हैं। ये लोकल एनेस्थेटिक है, अमीनो एस्टर्स डेरिवेटिव्स हैं। इनकी जो ड्रग्स के नाम आपको पता होना चाहिए, प्रोकेन है, क्लोरोप्रोकेन है, टेट्राकेन है, बेंजोकेन है और कोकेन है। इनकी कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि इन ड्रग्स में जो अमीनो एस्टर्स हैं ख़ासतौर से लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर अगर इस्तेमाल करते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, हाई इंसिडेंस हैं इसके एलर्जिक रिएक्शंस के। ठीक है, और उसके पीछे रीज़न बेसिकली क्या है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है इसके रिंग के अंदर। बेसिकली केमिकल कंपोजिशंस की बात करें तो ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की प्रेजेंस की वजह से ये एलर्जिक है। ठीक है, तो एलर्जिक कंडीशन खास तौर से अगर हाई इंसिडेंस एलर्जी के उसके पीछे रीज़न या आप कह सकते हो कि किस मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से इसमें एलर्जी की कंडीशन है, वो है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ये सॉल्यूशन खास तौर से अनस्टेबल होता है। सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है, इसका मतलब है अगर हाई टेम्परेचर पे आप उसको या आप सपोज करिए ऑटोक्लेव कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अनस्टेबल सॉल्यूशन है। क्लियर है यहाँ तक? अमीनो अमाइड्स की बात करेंगे। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन लोकल एनेस्थेटिक की, वो है अमीनो अमाइड्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया है अमीनो एस्टर्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो अमीनो अमाइड्स की जो ड्रग्स है जो लोकल एनेस्थेटिक यानी अमीनो अमाइड्स से डेरिवेटिव जो ड्रग्स हैं जिनको लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसमें फर्स्ट ड्रग है लिग्नोकेन, सेकंड ड्रग है मेपिविकेन, थर्ड ड्रग है प्राइलोकेन, फोर्थ ड्रग है बुपिविकेन, इटिडोकेन और रोपिविकेन। तो ये बेसिकली अमीनो अमाइड्स हैं। तो जो हमने यहाँ डिस्कस किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को हम दो ग्रुप के अंदर, दो क्लास के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट अमीनो एस्टर्स हैं और सेकंड है अमीनो अमाइड्स हैं। ठीक है, तो अमीनो अमाइड्स की जो ड्रग्स हैं मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है कि लिग्नोकेन इसके अंदर, इस क्लास की ड्रग के अंदर है, बुपिविकेन है, मेपिविकेन है, प्राइलोकेन है, एटिडोकेन है और रोपिविकेन है। इनमें कॉमनली यूज़ होने वाली जो ड्रग्स हैं या तो लिग्नोकेन है या बुपिविकेन है, यानी कॉमनली इस्तेमाल होने वाली ड्रग है। ठीक है, अब इसकी हम बात करेंगे, इनकी फीचर्स की बात करेंगे। तो अगर हम इसकी मेटाबॉलिज्म की बात करें, यानी इन क्लास की ड्रग्स अमीनो अमाइड्स की अगर हम बात करें, इनकी मेटाबॉलिज्म किस ऑर्गन के अंदर होता है, तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली लीवर के साइड पे होता है, यानी लीवर के अंदर होगा। इसकी इंसिडेंस जो होती है, एलर्जिक रिएक्शंस की इंसिडेंस इसके अंदर कम है कंपेयर टू अमीनो एस्टर्स के कंपेरिजन में। यहाँ एलर्जिक रिएक्शंस कम है, तो इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं ये सेफर ड्रग है एज ए फॉर द लोकल एनेस्थेटिक। ये लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर आप चाहते हैं कि सेफर ड्रग हो जिसमें एलर्जिक रिएक्शन कम हो, तो उस क्लास की जो मेडिसिन होगी वो बेसिकली कौन सी है? अमीनो अमाइड्स है। अमीनो अमाइड्स इज कंपैरेटिवली मोर सेफर एज कंपेयर टू अमीनो एस्टर्स। क्लियर? इसकी सॉल्यूशन यानी जो सॉल्यूशन इसके लिए तैयार किया जाता है वो स्टेबल है, इवन ऑटोक्लेव करने के बाद भी वो सॉल्यूशन स्टेबल ही रहता है। क्लियर है? अब एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स की एक और क्लासिफिकेशन है। हमने केमिकल कंपोजिशंस के बिहाफ पे जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी उसकी एक्शन कब तक रहती है, एनेस्थेटिक इफेक्ट कब तक लास्ट करता है, कब तक परसिस्ट करता है, उसके बिहाफ पे ये क्लासिफिकेशन है।
इसके अकॉर्डिंग तीन तरह से हम ड्रग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो ड्रग्स आती है, क्लोरोप्रोकेन और प्रोकेन। क्लोरोप्रोकेन शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है विच वन इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, द नेम ऑफ द ड्रग इज क्लोरोप्रोकेन। क्लियर है? इसके अलावा इंटरमीडिएट, अगर हम बात करें कि शॉर्ट ड्यूरेशन कब बोलेंगे, यानी इस ड्रग की वजह से जो एनेस्थेटिक इफेक्ट होगा वो लास्ट करेगा 15 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक। नेक्स्ट जो ड्रग है वो इंटरमीडिएट ड्यूरेशन वाली ड्रग्स हैं, तो उसमें जो एनेस्थेटिक इफेक्ट होगा वो लास्ट करेगा 30 मिनट से लेकर 90 मिनट्स तक। इनमें जो ड्रग्स आती हैं वो लिग्नोकेन है, मेपिवेकेन है, प्राइलोकेन है। तो ये तीन ड्रग्स इस क्लास के अंदर है जिसमें एक्शन जो होगा, लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट जो होगा वो लास्ट करेगा 30 मिनट से लेकर 90 मिनट्स तक। इनको हम इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ दी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को हम इसको मान के चलते हैं। ये ड्रग्स चूँकि इंटरमीडिएट ड्यूरेशन तक इसकी एफिकेसी रहती है लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे, तो इनको हम इस क्लास के अंदर रखते हैं इंटरमीडिएट ड्यूरेशन वाली लोकल एनेस्थेटिक के अंदर। नेक्स्ट जो क्लास है वो है लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी इससे पहले जो हमने ड्रग्स डिस्कस किए हैं या तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन वाले ऑपरेशंस के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमें एनेस्थेटिक इफेक्ट चाहिए तो हमें ऐसे ड्रग्स को चूज़ करना है जिसकी एफिकेसी लॉन्ग ड्यूरेशन तक परसिस्ट करे या लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसकी एनेस्थेटिक इफेक्ट लास्ट करे। तो लॉन्ग ड्यूरेशन बेसिकली इसकी एनेस्थेटिक इफेक्ट लास्ट करेगा 2 से लेकर 3 आवर्स तक। ठीक है, इसमें जो ड्रग्स आती हैं उसमें सबसे पहली ड्रग है बुपिविकेन, उसके बाद लीबुप्रोपिकेन, रोपिविकेन, टेट्राकेन, एटिडोकेन और डिब्यूकेन। इन ड्रग्स के बारे में अगर हम बात करें, इन ड्रग्स में से कौन सी ड्रग है जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है? लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग्स अगर की हम बात करें तो वो है लास्ट वन, डुबिविकेन लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स के लोकल एनेस्थेटिक कैसे काम करती है। तो जब भी हम लोकल एनेस्थेटिक को इन्फिल्ट्रेट करते हैं टिश्यू के अंदर, जब भी हम लोकल एनेस्थेटिक को इन्फिल्ट्रेट करेंगे टिश्यू के अंदर तो ये अनडिसोशिएटेड फॉर्म में टिश्यू तक पहुंचेगा। टिश्यू में बेसिकली अगर हम स्किन की सरफेस की बात करें तो वहाँ नर्व एंडिंग्स भी हैं। तो बेसिकली जब हम इन्फिल्ट्रेट करते हैं हमारा मकसद होता है हम स्किन के अंदर जो सुपरफिशियल नर्व फाइबर्स हैं उनके आसपास हम इस ड्रग को इन्फिल्ट्रेट कर दें। इन्फिल्ट्रेशन के बाद ये बेसिकली जो ड्रग होगा अनडिसोशिएटेड फॉर्म में होगा, यानी नॉन आयोनाइज फॉर्म में होगा। ड्रग क्या होगा? नॉन आयोनाइज फॉर्म में होगा और ये ड्रग पेनिट्रेट करेगा एक्सोनल एरिया। एक्सोनल मेम्ब्रेन आपको पता है, नर्व का स्ट्रक्चर्स आपको पता होगा। तो जब हम ड्रग को इन्फिल्ट्रेट करते हैं ये नॉन आयोनाइज फॉर्म के अंदर, ये कहाँ जाएगा? एक्सोनल एरिया के अंदर जाएगा, उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा। एक्सोनल एरिया के अंदर पहुँचने के बाद ये डिसोशिएट हो जाता है, यानी ये आयोनाइज हो जाएगा। इसका डिसोसिएशन होगा ने जो कंटेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हमने इन्फिल्ट्रेट किया उस टाइम पे अनडिसोशिएटेड था, यानी नॉन आयोनाइज था। जब आपने इन्फिल्ट्रेट कर दिया, एक्सोनल एरिया के अंदर पहुंच गया। एक्सोनल एरिया के अंदर पहुंचने के बाद अब क्या होगा? डिसोशिएटेड हो जाएगा, यानी आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने के बाद बेसिकली ये सोडियम चैनल्स है उसके साथ बाइंड करता है, सोडियम चैनल्स के साथ बाइंड करेगा। सोडियम चैनल्स के साथ बाइंड करके चैनल को ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करने के वजह से बेसिकली डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व एंडिंग का डिपोलराइजेशन नहीं होता, यानी बेसिकली जो सिग्नल होगा जो ब्रेन तक जाता है वो सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा। तो ऑल बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द सिग्नल्स एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द सोडियम चैनल्स द एनेस्थेटिक इफेक्ट इज अचीव्ड। क्लियर है? इसको इस इमेज की मदद से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स, यानी हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के तौर पे। तो मल्टीपल फॉर्म्स इसके हो सकते हैं, मल्टीपल इंडिकेशंस इसके हो सकते हैं। तो ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के तौर पर इन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स को किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें टॉपिकल यूज़, यानी सरफेस एनेस्थीसिया के तौर पर अगर इस्तेमाल करें, यानी सिर्फ हम लगा रहे हैं, ऑइंटमेंट के फॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। EMLA क्रीम है, इसमें 5% प्राइलोकेन होता है और 5% लिग्नोकेन, यानी इन दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन होता है। तो इस EMLA क्रीम को लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर, यानी सरफेस यानी टॉपिकल एनेस्थेटिक के तौर पर, ये फर्दर लोकल एनेस्थेटिक की क्लासिफिकेशन है, टॉपिकल या सरफेस एनेस्थीसिया या सरफेस एनेस्थेटिक एजेंट कह सकते हैं। इनको लोकली सपोज करिए किसी एरिया के अंदर हमें एनेस्थेटिक इफेक्ट चाहिए,
तो इस EMLA क्रीम को अगर अप्लाई करोगे तो वहाँ एनेस्थेटिक इफेक्ट अचीव हो जाता है। इसके साथ प्रॉब्लम्स ये है कि ये डिलेड ऑनसेट होता है, यानी एनेस्थेटिक इफेक्ट जो होगा 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के बाद जब आपने अप्लाई कर दिया, लोकल एप्लीकेशन किया, उसके बाद एनेस्थेटिक इफेक्ट अचीव होता है। क्लियर है? अब बात आती है कि ये EMLA क्रीम हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो EMLA क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, सपोज़ करिए आपको बच्चों के अंदर इंट्रावेनस कैनुलेशन करना है। इंट्रावेनस कैनुलेशन करना है, बच्चा सेंसिटिव हो सकता है, या कोई सपोज करें एल्डरली की हम बात करें जो पेन सेंसिटिव है, पेन को वो टॉलरेट नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशन में अगर कैनुलेशन है या कोई इस तरह का सिमिलर प्रोसीजर करना है तो पहले जिस एरिया के अंदर हमें प्रोसीजर करना है या कैनुलेशन करना है उस पर लोकली हम EMLA क्रीम अप्लाई कर देंगे। एनेस्थेटिक इफेक्ट अचीव होने के बाद हम कैनुलेशन करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा अगर कोई स्मॉल स्किन प्रोसीजर्स करने हैं, छोटे प्रोसीजर्स करने हैं जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन नहीं करना, आप चाहते हैं कि बस एक लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट अचीव हो जाए और इजी प्रोसीजर्स के थ्रू अचीव हो जाए जहाँ पे हम कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं करें, तो उसके लिए EMLA क्रीम हो सकती है। जैसे स्मॉल स्किन प्रोसीजर्स क्या हो सकता है, स्मॉल स्किन ग्राफ्टिंग करनी है या बायोप्सी रिसीव करनी है या कोई मोल है जिसको रिमूव करना है, तो वहाँ सबसे पहले हम EMLA क्रीम या सरफेस एनेस्थेटिक ड्रग को हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जैसे एनेस्थेटिक इफेक्ट अचीव हो जाता है, हम ये प्रोसीजर्स, माइनर प्रोसीजर्स जो स्मॉल प्रोसीजर्स हैं, उनको कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है वो है ज़ाइलोकेन, स्प्रे के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही टेट्राकेन और बेंजोकेन लोजेंजेस का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और इनको बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन पे जहाँ हमें एनेस्थेटिक इफेक्ट चाहिए वहाँ इन ड्रग्स का इस्तेमाल, ये इस फॉर्म का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लोकल स्प्रे के फॉर्म में हम ज़ाइलोकेन लोकल स्प्रे आता है 4%, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या टेट्राकेन और बेंजोकेन लोजेंजेस आते हैं। उन लोजेंजेस को हम पेशेंट को स्वेलो करने के लिए दे सकते हैं, च्यू करने के लिए दे सकते हैं, उससे एनेस्थेटिक इफेक्ट आएगा। और फाइनली जो हमारा प्रोसीजर होगा खासतौर से ओरल कैविटी से रिलेटेड, वो प्रोसीजर हम कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही ज़ाइलोकेन बेसिकली इसके अंदर अगर हम बात करें तो लिग्नोकेन जेली 2% जेली आती है। मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए, मल्टीपल प्रोसीजर्स के लिए हम ये करते हैं। जैसे यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन करना है, यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन से पहले हम यूरेथ्रा के थ्रू हम जेली को पुश करते हैं। पुश करने के बाद हम जेंटल मसाज करते हैं। जेंटल मसाज करने के बाद 5 मिनट्स लगता है अप्रॉक्स एनेस्थेटिक इफेक्ट अचीव होने में। उसके बाद हम प्रोसीजर जो कैथेटराइजेशन है वो कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही इसका इस्तेमाल हम कई बार प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन में अक्सर देखा होगा, OPD के अंदर मैं एक जेली का इस्तेमाल करता हूँ जब भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करना है। तो उसके पीछे मकसद यही होता है, एक तो फॉर द इजी फैसिलिटेशन ऑफ इंसर्शन ऑफ द फिंगर या डिस्टल एग्जामिनेशन हम जो करते हैं उसके लिए, दूसरा है लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट अचीव करने के लिए। तो दोनों ही मकसद होता है। जब हम ज़ाइलोकेन जेली हम इस्तेमाल करते हैं 2% की स्ट्रेंथ में या 2% की कंसंट्रेशन में, तो हम 2 पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह से सिमिलर जो प्रोसीजर्स हैं उनमें हम ज़ाइलोकेन जेली का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा कोकेन कंटेनिंग ड्रॉप्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, टेट्राकेन ऑइंटमेंट्स हैं। इनको हम आई की कंडीशंस हैं, आई में जो पेनफुल कंडीशन है या कोई प्रोसीजर स्मॉल प्रोसीजर्स करना है तो उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है लिग्नोकेन या डुबिबिकेन या बेंजोकेन 5% ऑइंटमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें भी फिशर की, अगर एक्यूट फिशर है जहाँ बहुत पेनफुल कंडीशन होता है, एक्यूट फिशर की कंडीशन में पेन को सबसाइड करने के लिए, ये पेशेंट को पेन से रिलीफ दिलाने के लिए हम लोकली एप्लीकेशन हम इन तरह के ऑइंटमेंट्स का कर सकते हैं, जिसमें 4% लिग्नोकेन हो सकता है या डुबिबिकेन 1% हो सकता है, बेंजोकेन 5% की इसकी कंसंट्रेशन हो सकती है। तो पेनफुल पाइल्स है उस पर अप्लाई कर सकते हैं लोकली, या एनल फिशर है, एक्यूट फिशर है जहाँ पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो फॉर द सूदिंग इफेक्ट के लिए या फॉर द रिलीफ ऑफ द पेन फ्रॉम द फिशर और द अदर एनोरेक्टल कंडीशंस विच इज़ वेरी मच पेनफुल, उनसे एनेस्थेटिक इफेक्ट के तौर पे हम इन ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट। ऐसे ही म्यूकिन जेल इस्तेमाल किया जाता है। आपने अगर घर पे एक्सपीरियंस किया होगा या कोई फैमिली मेम्बर है जो गैस्ट्राइटिस से सफ़र कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस पेन से, गैस्ट्राइटिस के नतीजे में जो पेन डेवलप होता है, तो इस तरह के मार्केट के अंदर प्रिपरेशंस है जिसके अंदर म्यूकिन जेल जैसे ऑक्साथेजेन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, म्यूकिन जेल सिरप प्रेजेंट होता है, म्यूकिन जेल सिरप मिल जाता है मार्केट के अंदर जिसकी स्ट्रेंथ होती है 0.2, और ये गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड पेन को रिलीव करने के लिए हम ये सिरप देते हैं।
ठीक है, तो सिरप फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, यानी जितनी भी एनेस्थीसिया जो लोकल प्रोसीजर्स के लिए हम करते हैं वो इनफिल्ट्रेट करते हैं स्किन के अंदर, तो इनफिल्ट्रेशन के फॉर्म में भी हम इन ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही इनफिल्ट्रेशन लोकल प्रोसीजर्स के लिए कर सकते हैं, ऐसे ही इनफिल्ट्रेशन हमारा नर्व ब्लॉक का भी हो सकता है। सपोज करिए कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें सर्जरी करनी है, तो उस एरिया के नर्व ब्लॉक करने के लिए हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।